मेरे बच्चे, बधाई हो, तुमने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे भाग्य में उसका साथ लिख दिया। चिंता की कोई बात नहीं है। तुम्हारे साथ तुम्हारे विधाता हैं। प्रेम के द्वार भी खुल रहे हैं। तत्काल ही तुम्हारी सारी समस्याएं समाप्त होगी और तुम इन दिनों तत्काल तुम्हारा मिलन होगा। तुम्हारे मन में अनेकों दुविधाएं हैं, अनेकों असुरक्षा की भावनाएं हैं। तुम इन असुरक्षाओं की भावनाओं को त्याग दो और सुरक्षा की भावना से वंशीभूत रहो। मेरे बच्चे, माना कि जीवन तुम्हें सता रहा है, किंतु पल पल वह तुम्हें कुछ सिखा भी रहा है, जिससे हर परिस्थितियां तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। तुम्हारे कंधे पर कुछ बड़ा उतरने वाला है और तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव भी आने वाला है। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, क्योंकि आज का अवसर ही सर्वोत्तम है और आप इतना काम करो कि काम भी आपका काम देखकर थम जाए। जीवन में कई परिस्थितियां बनती है, कुछ आपके लिए अच्छी तो कुछ खराब हो सकती हैं, पर सीख खाकर दोनों जाती हैं। मजबूरियों से हार नहीं, बल्कि उससे लड़कर आगे बढ़ो। जिंदगी एक आईना है, यह तभी मुस्कुराएगी जब तुम मुस्कुराओगे। जिंदगी के हर मौके पर तुम्हें फायदे और नुकसान दोनों का सामना करना है। मैं तुम्हें एक नई राह दिखा रहा हूँ, उस राह पर चलना ही तुम्हारा काम है। एक नवीन राह, जहाँ तुम्हें अपने भय पर काम करना है, अपने भय पर विजय प्राप्त करता है। वह तुम्हारी भलाई के लिए ही कार्य करेगा। मैं जानता हूँ कि जब कोई आपका अपना अपमान करता है तो तुरंत अपनी भावनाएं दिखाने गलत हो सकता है। इसे अपमान करने वाला व्यक्ति संतुष्ट तो हो जाता है लेकिन कुछ देर के बाद आपके हृदय में हलचल भरने लगती है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ देर रुकें, गहरी सांस लें और प्रतिक्रिया देने से पहले सोच लें, क्योंकि तुरंत प्रतिक्रिया करने से मामला गड़बड़ हो सकता है। और जिस समय आप खुद को खुश करने के लिए किसी का अपमान कर रहे होते हैं, आपको पता है, दरअसल आप उसी समय अपना सम्मान खो रहे होते हैं और यह तमाशा लोग अपनी आंखों से देखते हैं और यह दृश्य उनके आंखों में, मन मस्तिष्क में बस जाता है। फिर आप लाख अच्छा कार्य करें, वह आप उनके मस्तिष्क में छपे हुए छवि को मिटा नहीं सकते। इसलिए मेरे बच्चे, जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली हुए तो ईश्वर आपको यह देखने का मौका भी देगा, क्योंकि कर्म भूमि पर फल के लिए मेहनत सबको करना पड़ता है। ईश्वर सिर्फ लकीरें देता है, रंग तो आपको ही भरना पड़ता है। तो क्यों ना जीवन में अच्छे रंग भरे, जिससे लोग पसंद करें और आपका मन भी प्रसन्न रहे। मेरे बच्चे, जब तू टूटा मैंने तेरी आत्मा को संभाला, और जब पूरी दुनिया ने तुझसे मुंह मोड़ लिया तब मैं तेरे पीछे खड़ा था। मेरी नज़र से कुछ छुपा नहीं है। तेरे भीतर जितना दर्द है उतनी ही बड़ी शक्ति भी है। जिस दिन तू अपने दर्द को शक्ति में बदल देगा, उसी दिन तेरे जीवन का हर बंद दरवाज़ा खुल जाएगा। मेरी एक बात मान ले, तू सोचता है क्यों तुझे बराबर परखियों से गुजरना पड़ता है, परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, क्यों तुझे ठोकर लगी है? इसका कारण यह था कि मैं तुझे कमज़ोर नहीं बल्कि अजेय बनाना चाहता था और चाहता हूँ। मैं तुझे उस योद्धा में बदल रहा था जो परिस्थितियों से हारता नहीं,
बल्कि परिस्थितियों से जीतता है। मेरे बच्चे, जब मैं विष को गले में धारण कर सकता हूँ और उसे अमृत बना सकता हूँ, तो तेरे दुखों को सुख में भी बदल कर तेरे लिए सुख के दरवाजे भी खोल सकता हूँ। तू मेरी शरण में हो, इसलिए विजय तुम्हारी होगी। सदा खुश रहो।